गोपियों के प्रेम के सामने अपना सारा ज्ञान भूल गए थे उद्धव। सफल हुआ कृष्ण जी का उद्देश्य। उद्धव को भगवान श्री कृष्ण के मित्र और भक्त के रूप में जाना जाता है। उद्धव जी बहुत ज्ञानी थे, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों को समझाने के लिए उन्हें ब्रज भेजा था। अंत में गोपियाँ भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपने प्रेम और भक्ति से उद्धव को भी मोहित कर लेती हैं। गोपियाँ और उद्धव का प्रसंग आज भी लोगों को प्रेरणा देता है। चलिए जानते हैं इसके बारे में। इसलिए उद्धव को भेजा। गोपियाँ भगवान श्री कृष्ण को दिन रात याद करती थीं। भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि अगर वह वापस जाएंगे तो गोपियाँ और राधा जी उन्हें कभी मथुरा लौटने नहीं देंगी। तब उन्होंने उद्धव को गोपियों को ज्ञान और वैराग्य का उपदेश देने के लिए ब्रज भेजा। साथ ही भगवान श्री कृष्ण उद्धव को भी प्रेम का असली अर्थ समझाना चाहते थे, जो उन्हें गोपियों के पास जाकर ही मिल सकता था। उद्धव को लगा कि वह भोली भाली गोपियों को आसानी से समझा लेगा। उद्धव ने समझाई ये बातें। जब उद्धव वृंदावन पहुँचे तो उन्होंने देखा कि गोपियाँ भगवान श्री कृष्ण के वियोग में दुखी हैं। उन्होंने गोपियों को ज्ञान, योग और निर्गुण ब्रह्मा का उपदेश देना शुरू किया। उन्होंने कहा कि भगवान किसी एक जगह नहीं बल्कि निराकार रूप में सभी जगहों पे बसे हुए हैं। तब भी गोपियों की आँख से आंसू बहती रही और उन्होंने उद्धव से कहा कि श्री कृष्ण के बिना उनके लिए ज्ञान और वैराग्य का कोई काम नहीं है। हमें केवल उनका दर्शन ही चाहिए। गोपियाँ यह कहते हुए उद्धव द्वारा बताई गई बातों को स्वीकार करने से मना कर देती हैं। क्या आप जानते हैं कि आप गोपियों ने कही ये बातें? गोपियाँ उद्धव को बड़भागी कहकर व्यंग्य करती हैं, क्योंकि वह भगवान श्री कृष्ण के साथ रहने के बाद भी उनके प्रेम का सही से अनुभव ना कर सके। गोपियों के भगवान के प्रति इस अटूट भक्ति और प्रेम को देखकर उद्धव अपना सारा ज्ञान भूल जाते हैं और भूल भावों से भर जाते हैं। अंत में उद्धव गोपियों को प्रणाम करते हुए मथुरा लौटते हैं।